ना समय खराब किए सदर मोहतरम की इजाज़त से गज़ल पढ़ता हूँ। ताज़ा तरीन गज़ल है। एक मतलब यूँ है कि ये जो सारे खते इजहार रखे हैं तुमने, मतलब देखिएगा, ये जो सारे खते इजहार रखे हैं तुमने, मेरे जैसे कितने उम्मीदवार रखे हैं। ये जो सारे खते इजहार रखे हैं तुमने, मेरे जैसे कितने उम्मीदवार रखे हैं तुमने। और शेर देखिए कि ये मुस्कान, ये काजल, ये मुस्कान, ये काजल, ये खुले बाल, ये मुस्कान, ये काजल, ये खुले बाल, कत्ल के कितने हथियार रखे हैं तुमने, कत्ल के कितने हथियार रखे हैं तुमने। और शेर यूं है कि दो नावों पर, सब रिलेट करना इसको जैन जी वाले जो हैं, नई जनरेशन वाले जो हैं, दो नावों पर सवार हो तो फिर भी ठीक, दो नावों पर सवार हो तो फिर भी ठीक, एक नाव में कितने सवार रखे हैं तुमने, एक नाव में कितने सवार रखे हैं तुमने। और आखिरी शेर है इस गजल का कि इश्क में एक दो आशिक मरना आम बात है, इश्क में एक दो आशिक मरना आम बात है, पूरे पूरे कबीले मार रखे हैं तुमने, पूरे पूरे कबीले मार रखे हैं तुमने। और एक गजल और पढ़ देता हूँ, और छोटी पैर की गजल है। चलो खुद में कोई अना ढूंढे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली गजल है ये, कि चलो खुद में कोई अना ढूंढे, ना भी हो तो बेपनाह ढूंढे, चलो खुद में कोई अना ढूंढे, ना भी हो तो बेपनाह ढूंढे, आज फिर वो हो गए हैं खफा। हर कपल की कहानी है, आज फिर वो हो गए हैं खफा, चलो खुद का कोई गुनाह ढूंढे, चलो खुद का कोई गुनाह ढूंढे, चलो आज ढूंढे कोई बेसहारा, चलो आज ढूंढे कोई बेसहारा, फिर उसके लिए पनाह ढूंढे, चलो आज ढूंढे कोई बेसहारा, फिर उसके लिए पनाह ढूंढे। और तुम्हें जो वो बेइंतहा इश्क था, तुम्हें जो वो बेइंतहा इश्क था, वो मोहब्बत वाली निगाह ढूंढे, और उनपे मुकदमा कर दें बेवफाई का, उनपे मुकदमा कर दें बेवफाई का, और फिर अपने लिए गवाह ढूंढें, और उन निगाहों में अपने लिए प्यार, उन निगाहों में अपने लिए प्यार मिलना नहीं है खामखा ढूंढें, और अपना गम गैरों को बतलाकर, अपना गम गैरों को बतलाकर कोई मुफ्त की सलाह ढूंढें, कोई मुफ्त की सलाह ढूंढें। और एक मतलब यूं है कि यूं सबको ना सुनाए जा मेरे इश्क के फसाने तू, यूं सबको ना सुनाए जा मेरे इश्क के फसाने तू, इश्क तुझे भी था इस बात को माने या न माने तू, यूं सबको ना सुनाए जा मेरे इश्क के फसाने तू, इश्क तुझे भी था इस बात को माने या न माने तू, वो एक रात तेरे इंतजार में कैसे कटी क्या कहूँ, वो एक रात तेरे इंतजार में कैसे कटी क्या कहूँ, काश के मिलने आ जाती किसी काम के बहाने तू, काश के मिलने आ जाती किसी काम के बहाने तू, और वो हिज्र की रात कयामत की रात बनकर गुजरी, वो हिज्र की रात कयामत की रात बनकर गुजरी, तुझे गाड़ी में बिठाने के बाद की बात क्या जाने तू, तुझे गाड़ी में बिठाने के बाद की बात क्या जाने तू, और जो उम्मीद थी तुमसे वही तो गम का सबब था, जो उम्मीद थी तुमसे वही तो गम का सबब था, मौन कभी फुर्सत में सुनती मेरे अफसाने तू, मौन कभी फुर्सत में सुनती मेरे अफसाने तू। एक मुक्तक है जो सुन लीजिए, मुक्तक जो लोग नए हो इसके लिए, कविता के लिए, जो कुमार विश्वास साहब जनरली सुनाते हैं, वो मुक्तक वाली फॉर्म है, तो उसी फॉर्म में और उसी धुन में लगभग एक मुक्तक लिखी है, सुन लीजिए कि शाम सवेरे खालीपन है, जुड़िएगा, शाम सवेरे खालीपन है, सूनी रातें खलती हैं, शाम सवेरे खालीपन है, सूनी रातें खलती हैं, मेरे दिल की बोझल शामें रोज सवेरे ढलती हैं, मेरे दिल की बोझल शामें रोज सवेरे ढलती हैं, दूर हुए हैं जब से उनसे
एक विरह की ही ज्वाला, दूर हुए हैं जब से उनसे, एक विरह की ही ज्वाला, इस दिल में भी जलती है और उस दिल में भी जलती है, इस दिल में भी जलती है और उस दिल में भी जलती है। ऐसा मैं हो रहा हो तो बता दीजिएगा मुझे, मैं एक आखिरी गजल अगर इजाजत हुई तो और पढ़ूंगा। उसकी मतलब यूं है, उसकी सुर्खिए रुखसार के लिए, मतलब यूं है कि उसकी इस सुर्खिए रुखसार के लिए मैं गुलाब ले आया इजहार के लिए। बड़ा सरल सा मतलब है कि मैं उसकी इस सुर्खिए रुखसार के लिए मैं गुलाब ले आया इजहार के लिए, और फिर मैंने इंतजार में हयात गुजार दी। हयात कहते हैं जिंदगी को। और फिर मैंने इंतजार में हयात गुजार दी, उससे एक रोज नशे में किए करार के लिए, उससे एक रोज नशे में किए करार के लिए। और सुनिएगा कि उनसे एक डाल ना काटी गई बैसाखी बनाने को, उनसे एक डाल ना काटी गई बैसाखी बनाने को, जिन्होंने जंगल काट दिए हथियार के लिए, जिन्होंने जंगल काट दिए हथियार के लिए। और ये शेर सुनिएगा, ईमानदारी का जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों के लिए, कि जुर्रते ईमानी में मुफलिसी नसीब है, जुर्रते ईमानी में मुफलिसी नसीब है। कभी खुशामद नहीं लिखी सरकार के लिए, कभी खुशामद नहीं लिखी सरकार के लिए। और किसानों के लिए, जो मैं जहां काम करता हूं वो ऑर्गेनाइजेशन किसानों के लिए काम करता है, तो किसानों के लिए एक शेर है कि अपना खून पसीना बोकर अनाज उगाता है, अपना खून पसीना बोकर अनाज उगाता है, कोई नहीं सोचता उस काश्तकार के लिए। और मकता यूं है कि मौन इश्क की बातें कर लो और एक पहर। ये हर कपल की दास्ता है, हर मैरिड कपल की खास करके, कि मौन इश्क की बातें कर लो और एक पहर, जब तक तुम्हें कोई मुद्दा मिले तकरार के लिए, जब तक तुम्हें कोई मुद्दा मिले तकरार के लिए। समय एक गजल और पढ़ देता हूं। आंखों से वो चश्मा वहम का उतार कर, मतलब यूं है कि आंखों से वो चश्मा वहम का उतार कर, तू देख मुझे फिर से नजर में उतार कर। आंखों से वो चश्मा वहम का उतार कर, तू देख मुझे फिर से नजर में उतार कर। तानों से तो तकरार में जीत मेरी तय है, तानों से तो तकरार में जीत मेरी तय है। एक काम कर तू यार खंजर से वार कर, एक काम कर तू यार खंजर से वार कर। और ये क्या बात बात पर यूं खफा हो जाना, ये क्या बात बात पर यूं खफा हो जाना। तू इश्क कर रहा है तो शिद्दत से यार कर, ये क्या बात बात पर यूं खफा हो जाना। तू इश्क कर रहा है तो शिद्दत से यार कर। और सयाद कहते हैं शिकारी को, बहेलिया जो होता है, सयाद को क्या लेना पंछी के दर्द से, सयाद को क्या लेना पंछी के दर्द से। अपना मजहब निभा तू तो शिकार कर, अपना मजहब निभा तू तो शिकार कर। और वो इश्क का नहीं अना का मरीज है, वो इश्क का नहीं अना का मरीज है। कुछ तो इलाज उसका है मेरे यार कर। और वफा अगर हो तो वफा की मानंद हो, वफा अगर हो तो वफा की मानंद हो। जफा है तो तीर सीने के आर पार कर, जफा है तो तीर सीने के आर पार कर। और आखिरी गजल का आखिरी मक्ता है कि मौन तू ये किस्सा मुकम्मल ही कर दे, मौन तू ये किस्सा मुकम्मल ही कर दे। यूं क्या मिलेगा मुझको टुकड़ों में मार कर, यूं क्या मिलेगा मुझको टुकड़ों में मार